एक और जिज्ञासु का सवाल है, अजी भगवान को कौन से कर्म अर्पण करें और कौन से कर्म अर्पण नहीं करें, या सारे कर्म अर्पण करें? ये उसका मतलब है, वो सवाल पूछ रहा है ये। तो इसका मतलब वो जानता है, उसको कुछ ज्ञान है, कहीं गलत अर्पण तो नहीं कर देंगे हम, सारे ठीक है या इनमें से एक ठीक है? बहुत अच्छा सवाल है। तो कर्म जो अर्पण करने हैं हमने, एक तो ये सोचना है अब भगवान के फील्ड में कर्म भगवान किसको मानते। पहली बात ये, कर्म उसको मानते हैं जो मन से सोचा जाए। भाई पहले सोचेंगे ना, फिर बुद्धि वो लगाएगी, तब तो इंद्रियां वर्क करेंगी ना। पहले तो मन का ही रोल आता है ना सारा। आपने इस जगह जाना है, इस जगह जाना है, पटौदी जाना है, उधर वृंदावन जाना है, नंदगांव जाना है, तो 4-5 चीज आई और चलती रही, मन सोच रहा है, बुद्धि लगाया डिसीजन, तो और कट गई एक जगह, नंदगांव जाना है। तो कर्म अर्पण पहले ये सोचना, कर्म कहते किसे हैं और भगवान कौन से कर्म को नोट करता है। बोलने के कर्म को नोट करता है, देखने को करता है, सुनने को करता है, या पहले सोचते ही कर्म नोट कर लेता है? तो ये लगा लो, भगवान सबके हृदय में बैठा है, जो हम सोचते हैं अच्छे बुरा उसी को सोचने से ही नोट कर लेता है। तो अभी आप सावधान रहेंगे, नहीं तो आप गलत सोचो और एक्टिंग से कर्म पुण्य कर्म आपका दिखे और वो पाप कर्म बन जाए। मतलब जैसे कोई आपके घर आया तो आपने सोचा है यार इस टाइम क्यों आ गया, ये बहुत गंदा आदमी है, इस टाइम मेरे को डिस्टर्ब कर दिया। और आगे से आप कहते हो अरे भाई साहब कभी आते ही नहीं, आप तो चांद बन गए, आओ, अरे चाय बना के लाओ, बैठो भाई साहब। मुंह की एक्टिंग, एक्टर तो बहुत भारी है ना हमने, इसलिए तो भगवान बार बार असुर योनियों में डालते हैं। एक्टिंग से तो भक्ति करते हैं हम, ओरिजिनल करेगा वो ऐसे नहीं हो सकता। अब आपने तो वो कर्म बढ़िया मान लिया और पड़ोसी को बढ़िया दिख रहा, बड़ी इज्जत करी, बड़ी चाय पान पिलाई, फिर उसको छोड़ने भी गए बाहर तक, लेकिन मन बुद्धि में ये है अरे ये दोबारा नहीं आना चाहिए। अब देखो इस कर्म का डिफरेंस, अब आप समझ गए होगे। अब कर्म सोचने का नोट होगा, पहली बात। अब ये क्लियर हो गया, अब आगे चलो। तो कर्म 2 प्रकार के ही होते हैं, या तो पाप कर्म या पुण्य कर्म। वैसे तो ये इनका बाप होता है संचित कर्म, और क्रियामण कर्म से कर्म बनते हैं, क्रियामण से बनते हैं, संचित में चले जाते हैं। वैसे तो गीता में 6 प्रकार के कर्म बताए हैं, कर्म, अकर्म, विक्रम, निषिद्ध कर्म, नित्य कर्म, विविध कर्म आदि। लेकिन इधर तो आप शॉर्ट में ले लो, वो समझना लंबा चैप्टर हो जाएगा, उससे फिर कभी देखेंगे। 2 प्रकार के कर्म, पाप कर्म, पुण्य कर्म। पुण्य कर्म किसी को सुख देना, अपनी वस्तु को दे करके उसको, मतलब दुखी हालत में हो तो उसको सुख देना, उसको कहते हैं पुण्य कर्म। एक पाप कर्म होता है किसी को दुख देना, अपने स्वार्थ के लिए, झूठ कपट, वैसे पटकी लगा देना, कुछ भी कर देना, छीन लेना, मर्डर कर देना, ये आगे सारे कर्म इसी में आ जाते हैं, पाप पुण्य में। तो अब पुण्य कर्म उत्पन्न करने हैं, पाप कर्म भी हो जाते हैं। कर्म के मशीन मैंने बता दिया कहां से मशीन नोट होगी, मन से। तो एक तो ये साधना करनी है, निरंतर आपको भक्ति करते हुए बहुत ज्यादा फायदा देगी, चाहे कोई भक्ति करो चाहे संसारिक आदमी हो। अगर वो एक चीज को जान ले, अगर भगवान हर समय अंदर रहता है, जो सोचते हैं उसी को नोट करता है और उसका फल पक्का मिलेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता, तो फिर सोचते ही उसको बंद कर दे। अरे क्या सोचा,
तो 50% पाप कम हो सकते हैं अगर कोई प्रैक्टिकली इस चीज को 2-4 महीने भी कर दे। मन में गलत विचार आया एकदम से, अरे ये तो बताया था, इसको नोट हो जाएगा, राधे राधे राधे, मैं ये नहीं सोचूंगा, अच्छी अच्छी सोचूंगा, अच्छी नहीं सोचता तो अपना नाम जप करता जाऊंगा। तो पुण्य कर्म को अर्पण करना है। अर्पण करने का मतलब होता है जो आप अर्पण करोगे उसका 10 गुना 100 गुना भगवान आपको देगा। पुण्य कर्म करोगे, अर्पण करोगे तो उसका 100 गुना फल आपका पुण्य का मिलेगा। आगे स्वर्ग वगैरह मिले, अच्छा घर मिले, मनुष्य शरीर मिले। ये भक्ति नहीं, खाली पुण्य कर्म का जिक्र कर रहे हैं मैंने। और इस कर्म में भक्ति भी ले सकते हो। भक्ति करते हो तो उसमें उसको ऐसे अर्पण कर दो, और प्रभु ये आपकी दया से या गुरु की दया से हो रही है, मेरा तो कोई कमाल नहीं है, और ये आपकी कृपा से जो भी मैंने आपका नाम जब भक्ति कोई मेरे आंसू आए तो ये आपकी दया है, ऐसे उसको भी अर्पण कर दो। लेकिन अब पाप पुण्य का डिपार्टमेंट चल रहा है। अब पाप को मान लो हम अर्पण करेंगे, हम तो कहेंगे हम तो सारे अर्पण करेंगे, तो सारे अर्पण करके देख ले, फिर कोई पाप किया है उसका 100 गुना नरक में ज्यादा फल मिलेगा आपको। तो फिर जो पाप कर्म करें हैं तो इसका अर्पण करें या क्या करें? तो एक तो आपको पहले बता दिया कि इन पापों को करना बंद कर दो। जो भी विचार आए उसको मसल दो। मैं गलत कोई काम नहीं, चलते चलते किसी के बारे में निंदा चुगली, अच्छा है बुरा है, उसका नाश कर दूंगा, स्त्री का, पुरुष का, काम का, क्रोध का, अकेले जा रहे हैं, चिंतन करते जा रहे हैं, तो उस चिंतन को मत करो। अगर मान लो आपके बस का नहीं है फिर भी आप ये काम करते ही रहते हो, तो फिर शाम को कम से कम रियलाइज करो, प्रभु मैं बड़ा हरामी हूं, नीच हूं, मैं ऐसे ऐसे कर्म कर देता हूं, मेरे को ज्ञान भी हो गया तो भी, और उससे रो के पुकारो और आगे कसम खाओ कि मैं कल नहीं करूंगा, अपना सर्वनाश नहीं करूंगा। खाम खा कोई तनख्वाह नहीं मिल रही, गलत चिंतन करना चिंतन का कर्म बनता है। और इसको नोट कर लो, अब भगवान के फील्ड में जो भी आपकी नाम जप हो, भक्ति हो, कीर्तन हो, परिक्रमा हो, मन में अगर आपका भगवान का स्मरण है, ध्यान है, और उसको अर्पण करके उसी के लिए कर्म कर रहे हो और कुछ नहीं सोच रहे, तो वो कर्म आपका दुरुस्त है। अगर टांग तुड़वा रहे हो और ऐसे घूम रहे हो और मंदिरों के चक्कर काट रहे हो और गलत चिंतन है, तो उसका फिर 100 गुना ज्यादा। खासकर वृंदावन में आना तो हौसले से आना, खोपड़े से आना। इसको दिल्ली की, गुड़गांव की या लखनऊ की जमीन मत मांग लेना। ये भगवान का शरीर है, ये दिव्य धाम है, मेरे जैसे नीच को मौका मिला है। कितने जीव इधर आते हैं, हे प्रभु मेरे पुण्य कैसे खुल गए, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। और इसको दिव्य भूमि मानना है, नॉर्मल नहीं। एक कीट पतंग दरख्त ये भी परम अंश है, भगवान का ही रूप है। इनको पुण्य कर्म करना है, कोई गलत चिंतन नहीं करना, किसी भगत के बारे में, संत के बारे में, किसी ब्रजवासी के बारे में बिल्कुल ज्यादा फोन नहीं करना, ज्यादा हंसी मजाक नहीं करना। परिक्रमा करते हो तो मैं राधे राधे, मेरे को देख रहे, मेरे आसपास घूम रहे, अंदर ही बैठे, इस भाव से। और इधर आए तो फिर आंसू आए, आखिर मेरे को नीच को, इधर गधे को कैसे बुला लिया भगवान ने। इसका मतलब भगवान बड़े दयालु हैं। कोई भी पुण्य कर्म किया, उन्होंने नोट किया था तभी तो मेरे को दे दिया, नोट नहीं करते तो मैं गधा बनता रहता। तो चलो ये लंबा टॉपिक हो गया। तो अर्पण करने पुण्य कर्म, अच्छे कर्म, और शास्त्रों में अच्छे कर्म करना लिखा है और बुरे कर्म करना लिखा ही नहीं है। शास्त्र भी देख लो आप। पर पीड़ा सम, दूसरे को दुख देने से बुरा कोई कर्म नहीं हो सकता। और दूसरे किसी जीव को बगैर स्वार्थ के लिए सुख देना, खासकर दूली काल में, वो टॉप कर्म है। और भगवान से प्यार करना तो असली कर्म है। और भगवान हृदय में है और नोट करते हैं, इसको सारी आण याद रखना।
तो जब भी चिंतन आएगा आप काट दोगे, नोट हो जाएगा, नरक मिलेगा, भगवान तो कहां मिलेंगे, अरे गुरु ने बताया था किसी भगत ने, अरे कितने अच्छे आदमी है। ये करना 84 में दुख मानना। अब देखो जीव जंतुओं के पास एक दाने का बंदोबस्त नहीं है आदमी के सिवाय, और कैसे बेचारे ठंड गर्म में घूमते हैं। और ये कभी इंद्र थे, कई बार ये इतने मनुष्य बन लिए और अब सुअर बन रहे, वो हम ही बन रहे हैं। ऐसे ध्यान रखना, रियलाइज करना। और शरीर क्षण भंगुर है, भक्ति बनने करनी है, निरंतर निष्काम अनन्य करनी है। और भक्ति का मतलब है ज्ञान और वैराग्य हो जाए। वैराग्य नहीं होए तो कोई भक्ति नहीं है। मतलब मन में भगवान के अलावा दूसरे चिंतन हो। ये मन की बात कर रहा हूं, शरीर की नहीं कर रहा। राम राम कर रहे हो उसको भक्ति मान लो और मन में चिंतन गलत कर रहे हो। अरे इसको ही तो समझना, यही तो उल्टी भक्ति है 98%। जय जय श्री राधे।